नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। इस समय कासंडी गांव में हम मौजूद हैं और बनवाड़ा खाप की तरफ से यहां पर वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया है। ये हर साल एक इस तरह का कार्यक्रम बनवाड़ा खाप की तरफ से किया जाता है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, किस तरह से ये प्रोग्राम कब से आप मना रहे हैं, कितने सालों से इस तरह के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं? ये छठा कार्यक्रम हमारा जो वार्षिक सम्मेलन है और ये हर साल करते हैं हम। जो भाईचारा का जो मेल मिलाप सर्व जातीय के हिसाब से सबको, जैसे समाज की जो बुराइयां, दहेज न लेना, कोई शराब का सेवन न करना, युवाओं को पढ़ाई की तरफ, हम जो समाज की बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए वो सुझाव देते हैं अपने अपने। उन पर कुछ गौर भी होता है। नौजवानों से हम अपील करते हैं वह आगे आने वाले ज़माने में पढ़ाई की तरफ हम बच्चों को, वह वो समाज की जो बड़े बुजुर्गों को संस्कार हमने मिले हुए हम उनको आगे दे रहे हैं। तो ये आप बता रहे कि 6 साल से इस कार्यक्रम जो है चले हुए हैं। हाँ जी, हाँ। तो ये हर साल अलग गांव में होता है, किस तरह हाँ से? जी, जो गांव मांगते हैं अपने में, यहाँ जो कमेटी होती है, मान लो जो बुजुर्ग बैठे हैं सभी, वो आवेंगे यहाँ, फिर वो जो अध्यक्ष है उससे पूछ के फिर वही बात करते हैं। हम अलग अलग देते हैं उस गाँव को। तो जो अगले साल का कार्यक्रम होता है वो जैसे आज प्रोग्राम है, हाँ, तो आज अगले साल के लिए गांव का आज चयन हो जाएगा? जी, निश्चित हो जाएगा। बल्कि वो तो पिछले साल निश्चित कर दिया था। पिल्लू खेड़ा गाँव है हमारा। अच्छा। वो उसके अंदर निश्चित हो गया और अगर कोई बात होगी तो आज फाइनल है, जब ये समापन होगा उस टाइम कर देंगे। तो जो ये कोरोना के साल गए हैं उसमें भी कार्यक्रम हुआ, बीच में रोक दिए गए? उसमें हमने सीमित करे थे। अच्छा। हाँ, जो कोरोना के नियम थे उनके अनुसार, जो सरकार के नियम थे उसके हिसाब से हमने कोरोना का भी पालन किया है और कोरोना के सुझाव भी लिए हैं, दिए, सबको टिक्के भी लगवाए। तो कितने गांव हैं जी बनवाड़ा खाप के आपके जो है हरियाणा में या भारत की बात करें? हमारे जो हरियाणा यानी खासकर उत्तरी भारत में हैं तो सारे जो अपने जाट हैं, जो अपनी खापें हैं, ये ज़्यादा उत्तरी भारत में हैं। तो इसमें हमारे छोटे और बड़े 28 और 30 गांव हैं। अच्छा। हाँ जी, कहाँ पे पूरा गांव का गांव है, कहीं आधा गांव है, कहीं यानी थोड़े 100 घर हैं, कहीं 150 घर। इसमें सभी हिस्सा लेते हैं जो 28-30 गाँव? हाँ जी, हाँ, सभी हर जगह से आदमी आते हैं? हाँ, बड़े चाव से आते हैं। तो और क्या सम्मान समारोह में जो खिलाड़ी हैं या कोई और उनको आप? हाँ, सम्मानित करते हैं, हौसला देते हैं उनको। हाँ जी। चलिए, हमारे साथ जय सिंह बनवाड़ा भी हैं, ठेकेदार समाज सेवी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? हमारे बनवाड़ा खाप का कार्यक्रम ये शायद छठा है और हर उसमें हम ये सब संदेश देते हैं कि जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनसे हमें दूर हो, उनसे दूर रहें। और हम इस सम्मेलन में अपने जो भी स्पोर्ट्स में या शिक्षा में जो भी अच्छे अफसर हैं उन सब को हम सम्मानित करते हैं हर उस पे फंक्शन पे। तो ये शुरुआत कैसे हुई जी? ये शुरुआत पहले तो बात है, हमारा गोद बहुत छोटा था। जी। हमें नहीं पता था, हमारे 5-6 गांव गिना करते हम। तो ये शिवा से शुरू की, सब ने प्रधान जी की इच्छा से सब ने मिलकर ये शुरू किया कि भाई शिवा गांव बड़ा है, उसमें शुरुआत करें। तो शिवा के बाद हमारे गांव गोद के धीरे धीरे हर साल 5-7 बत्ते चले गए। अब हम 28-30 तक पहुंच गए। पहले 5-6 गोद में गांव बने थे। तो ये जो जागरूकता आई ना इन लोगों में, ये सब भाईचारा मिलता चला और भाईचारे आपस में मीटिंग हो जाए, जानकारी हो जाए, बैठ उठ हो जाए, एक दूसरे को जाने। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह से? जो मतलब मैं मानता हूँ कि हमारा जो गोद है, एक तो ज़्यादा दिन पे दिन भाईचारा हमारा बनता जा रहा है। हम पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे। ये 6-7 साल की ही करतूत है जो शिवा गाँव ने शुरुआत की। उसके बाद हम एक दूसरे जाने लग गए। पिछली बार संघवाल गाँव में था, अब गाँव का सिन्नी में। तकरीबन सभी आदमियों को एक दूसरा जाने लग गया। भाईचारा हमारा छोटा था, हमने बड़ा कर लिया। ये भी एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इन लोगों के आशीर्वाद है। हमारे आदरणीय प्रधान जी जो हैं सतपाल जी के प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहेंगे? ऐसे ही चलते रहेंगे, हर साल चलते रहेंगे, हर साल हम करते रहेंगे। जब हमारे 28 गांव खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर शुरू से कर देंगे।
तो युवाओं को किस तरह से साथ लेके चलते हैं? नहीं, युवा तो सारा काम ही युवा संभालता है हमारे। जैसे अब आपने देखा स्टेट सेक्रेटरी जितने बच्चे सारे युवा हैं, हम तो अपना चुपचाप बैठे हैं। हम युवा को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आगे तुम नहीं काम करना, सारा आप लोगों के गाइडेंस में सारा काम होना है। युवाओं को ये संदेश है। और हम अपने गोद में हमारे बच्चों में जो बुराइयां हैं उनको कहते हैं कि इन बुराइयों को छोड़कर अच्छे काम में बढ़ो। हमारा छोटा गोद है, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है। आप अंदाजा लगाओ, ऑल इंडिया का चेयरमैन नाबार्ड का हमारे गांव का था, बनवाड़ा। ऑल इंडिया की बात कह रहे हो आपने? जी जी। वो हमारे गांव का था। हमारा छोटा गोद है, फिर भी ऑल इंडिया पर हम वो कर रहे थे। और स्पोर्ट्स में रहे हम, स्पोर्ट्स में हमारा बहुत अच्छा है। जैसे हमारा अपना पोता इंटरनेशनल लेवल पे भीम अवार्डी, 17 साल की उम्र, 18 साल की, 18 साल की उम्र में भीम अवार्ड लेना कितने वैल्यू रखता है आप ही बताओ। तो इस तरह से अब बहुत बच्चे हमारे यहाँ समारोह में उनको सम्मानित करते हैं। हर तो दूसरे बच्चों में भी हौसला बढ़ता है। नहीं, उससे क्या है, वो देखा दूसरे बच्चे तैयार हो गए। हमारे गांव में अर्जुन अवार्डी हैं 2, देखो कितना छोटा गांव है। हमारे गोद में दिन पर दिन कंपटीशन में तरक्की करते जा रहे हैं। तो युवा है हमारे साथ संदीप बनवाड़ा, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे जी आज के प्रोग्राम के बारे में? नमस्कार जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारा जो वार्षिक सम्मेलन है बनवाड़ा खाप का, ये हर साल हम करते हैं और पिछले 6 साल से बनवाड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। अलग अलग गांव में हम ड्यूटी लगाते हैं हर बार। अभी से ही हमने डिसाइड कर लिया है कि अगले गांव में कौन से गांव में होगा। अभी कासंडी गांव में बनवाड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है उसकी किस तरह की जिम्मेदारी आपको मिली हुई है? जिम्मेवारी वॉलंटियर के तौर पर लगाई गई है। जो भी व्यवस्था की गई है सारी हम युवा बच्चों को दी गई है। सारे भाई कासंडी गांव के युवा मिलकर हम जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो भी हमारे जो इंटरनेशनल और नेशनल सतर के खिलाड़ी हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। जो भी बनवाड़ा खाप के बाहर कोई मेडल लेके आया है या कोई अच्छे पद पे किसी भी फील्ड में है उसको भी हम सम्मानित करेंगे। खाने पीने की, बाहर से आने वालों की खाने पीने की व्यवस्था की गई है। भोजन का प्रबंध किया गया है। सारी चीज़ों का खाने पीने का यहीं पे प्रबंध है। मेरा नाम डॉक्टर रामनिवास है जी। तो क्या कहेंगे आज का जो ये कार्यक्रम है आपका, हर साल लगातार ये अभी जैसे कि ये मेरा गांव सिंगोवाल है नरवाना के पास, और ये 6ठा सम्मेलन है। इस बात की बड़ी खुशी है। मेरा तो ये मैं पहली बार शामिल हुआ हूँ। जैसे बनवाड़ा खाप का हर बार सम्मेलन होता रहा है, तो पिछले साल में शामिल होना था। पिछले साल कोरोना होने की वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला तो बड़ा खुश हुआ कि चलो मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। मेन पर्पज़ आने का ये है कि जो युवा हैं या फिर जो मेरी एज के लोग हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर पाएँ पढ़ने के लिए, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो या फिर स्पोर्ट्स में, मेन है कि वो एक्सेल करें। तो इसके लिए मैं मोटिवेट करने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा। राम जी, राम राम। मेरा नाम गंगाराज है, करोड़ा से हूँ जी। और मैं जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। ये एक नई शुरुआत है, इस तरह से सामाजिक कार्यक्रम करना, खाप को इकट्ठा करना, भाईचारे को बढ़ाना। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, नई तो नहीं है, तो पुरानी होगी। पहला भी हमने कई सम्मेलन कर लिए। मेरे ख्याल 6ठा सम्मेलन है ये। ये 6ठा सम्मेलन है। लेकिन छठा युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का ये जो काम है, इस तरह का नई पीढ़ी के युवा जो हैं मानते तो नहीं हैं, पता नहीं क्या कर बैठे हैं। जो हमने समाज के खिलाफ दिखता है, लेकिन हम भी बंधे हुए हैं, हम भी नहीं उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे जो ये कार्यक्रम आप करते हैं इनका प्रभाव पड़ता है? जैसे कि जी जी, अब डीजे का सिस्टम है। डीजे का सिस्टम जब बाजेगा, दारू पी के आवेंगे लोग बच्चे, तो दारू पी के आवेंगे, स्वाभाविक बात है वहाँ कुछ बखेड़ा होगा। कई मौतें भी हुई हैं, हत्याएँ हुई हैं कई। एक परसों था शादी में, दारू पी के अपना इकलौता बेटा था तो उसका मारी गोली तो मर गया। लेकिन ये बात नहीं मानते, युवा पीढ़ी के लोग नहीं मानते। हम तो आपस में बातचीत करके हम तो अपनी बात पे खरे उतरते हैं, लेकिन नहीं मानते। जब युवाओं पे जब बहुत ऊपर पड़ता है बोझ, भाई अब तो फंस गए हम,
फिर हमारी जरूरत पड़ती है, फिर हमारे को बुलाते हैं। उससे पहले हमारे को अनदेखी कर देते हैं हमारे। एडवोकेट इंदर सिंह बनवाड़ा भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आज का जो कार्यक्रम है बड़ा ही भव्य कार्यक्रम है। भाई, आज के कार्यक्रम के बारे में मेरा ये कहना है कि ये समाज की तरक्की के लिए एक आयोजन है कि सारी खाप के लोग जो हमारे समाज की स्वस्थ परंपराएं हैं और देश का कानून, देश का संविधान, उनकी पालन करते हुए हम परिवार सबसे पहली इकाई है समाज की। परिवार में हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दें और अच्छी शिक्षा भी दें, क्योंकि समाज तरक्की तभी करेगा जब जिस समाज के लोग बच्चे, नौजवान बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे और उनके संस्कार अच्छे होंगे, तभी हमारा समाज उन्नति करेगा। और आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है हमारी खाप का, इसका उद्देश्य भी ये है कि हमारी नौजवान पीढ़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और बुराइयों से बच के रहे, बुरी बातों से बच के रहे। समाज में नशे की एक बहुत बड़ी बीमारी है और नशे की बीमारी से बच के रहें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। युवा बच्चे हैं तो इन्हें भी पता होना चाहिए हमारी खाप की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से हम चले, कहाँ तक हम पहुँच गए, हमारे कितने गांव हैं, हमारे गोद के इतिहास की क्या खासियत है, कौन कौन महानुभाव यहाँ पैदा हुए हैं। तो इसी के बारे में ये इसका सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि हम अपनी खाप के बारे में हमें जानकारी हो सके, आपस में जान पहचान हो सके। तो हमारा मेन लक्ष्य यही है। युवा जो बढ़ चढ़ कल से काम पर लगे हुए हैं, मतलब तन मन धन से यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं। अब बुजुर्गों से जैसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि युवा कम जुड़ रहे हैं, कम युवा आए हैं, ऐसा क्यों? युवा बच्चे ज़्यादातर बाहर रहते, कल ही पता चला, जिनको पता चल गया वो आगे हैं जी। और आगे से हमारा जो भी सम्मेलन होगा तो हम उसमें बढ़ चढ़ के 100% की हाजिरी देने का काम करेंगे। मैम, आप अकेली महिला यहाँ दिखाई दे रही हैं कार्यक्रम में। अच्छा, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अकेली दिखाई दे रही हूँ जी। तो मेरे से क्या जानना चाहते हैं आप इस बारे में? आपसे यही है कि ये जैसे कार्यक्रम है आपका हर साल होता है, महिलाओं की तादाद कम क्यों है? महिलाओं की तादाद इसलिए कम है क्योंकि जो हमारी खाप पंचायतें हैं ना, जो भी मतलब जैसे मलिक खाप है या दैया खाप है, अक्सर जब हम कभी जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन पंचायतों में अभी महिलाओं की भागीदारी कम है, जो ये रूटीन के जो सम्मेलन करते हैं। अब धीरे धीरे महिलाएं अवेयर होंगी। और आज हम अपने प्रधान से, आपके पूछने से पहले मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं ये बात बोलूँगी कि भाई प्रधान जी आए हैं तो प्रधान जी के साथ मैडम प्रधान क्यों नहीं है, या बाकी के मेरे बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं उनके साथ उनकी महिलाएं क्यों नहीं हैं। तो हमें जो है ना, हम भी चाहते हैं कि हमारी जो भागीदारी है ना वो एक्टिवली तय की जाए, मतलब सच में तय हो हमारी भागीदारी। तो नाम, आपका नाम नहीं पूछा मैंने, नाम क्या है? मेरा नाम संपा। कहाँ से आए आप? मैं बेटी तो कासंडी की हूँ और मैं विवाहित झज्जर लाडपुर ज़िले में हूँ। तो मेरे पिताजी जो हैं वो प्रोफेसर सत्यपाल आर्य जो हैं वो लड़कियों के बहुत ही ज़्यादा मतलब पक्षधर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में, शिक्षित करने में। तो आज उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अपनी खाप की यहाँ पर प्रोग्राम है तो आप जो है आपको ज़रूर आना चाहिए। तो मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ, मैं देखूँ तो कि मैं कितने बड़े परिवार में पैदा हुई हूँ। तो आप भी अकेले ही आए, अपने साथ भी आप एक भी महिला लेके नहीं आए और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा? मुझे सच में इस बात का एहसास नहीं था कि भाई यहाँ महिलाएं नहीं होंगी। मैं ये सोच करके आई नहीं थी, मुझे तो लग रहा था कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ, क्यों मैं गुरुकुल में शिक्षित हुई हूँ, तो गुरुकुल में जब बड़े बड़े उत्सव होते थे तो वहाँ पे महिलाओं की बड़ी भारी तादाद में भागीदारी होती थी। यहाँ तक कि हमने मतलब जो भी मैं सोशल वर्क करती हूँ तो सोशल वर्क में हम जिस भी किस्म के फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि भाई महिलाओं की भागीदारी जो है वो एक निश्चित तादाद तक एटलीस्ट कम से कम वो सुनिश्चित होनी चाहिए। शांतनु ने किससे विवाह किया? भरत क्षत्रिय राजा था, भरत ने गद्दी मंत्री पुत्र शांतनु को सौंप दी। शांतनु ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने एक झिमर कन्या सत्यवती से विवाह किया। कर्म से होते हैं। आज मैं एक स्कूल चलाता हूं, भारत विद्यापीठ, तो मैं एक ब्राह्मण हो चुका हूं क्योंकि मेरा कार्य शिक्षा का हो चुका है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन लाता है ज्ञान के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा, तो वह वैसा ही बन जाता है, ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा है। शूद्र कौन है? जो शराब पीता है, नालियों में लेटता है, गालियां देता है, जिसकी भाषा शुद्ध नहीं है, वह शूद्र है। जिस व्यक्ति के अंदर ये अवगुण नहीं है वह कैसे शूद्र हो सकता है? हम कैसे मान सकते हैं कि कौन किसके यहाँ पैदा होता है?
सबसे बड़ी बात बताता हूं, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, कोई लिंग नहीं होता। आज मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, लेकिन कल किसी शूद्र के यहां भी पैदा हो सकता हूं, इसलिए मेरी आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आज मैं पुरुष के रूप में हूं, कल को मैं स्त्री के रूप में पैदा हो सकता हूं, मैं पशु के रूप में पैदा हो सकता हूं। तो मेरा लिंग और जन्म से किस प्रकार